अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9 और आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हमने आज। फ्लूइड डायनामिक्स लेक्चर नंबर 9 है हमारा। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद हम मूव किया हमने चैप्टर नंबर 6 की तरफ। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड को, विस्कोसिटी को, ड्रैग फोर्स को और स्टोक्स लॉ को। सबसे पहले फ्लूइड क्या है? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइड। एक ऐसी चीज़, ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है, बह सकता है एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का? फ्लूइड का। एग्जाम्पल में अगर आ जाए, लिक्विड्स एंड गैसेस आर क्लासिफाइड एज फ्लूइड। जो लिक्विड है और गैसेस हैं ये फ्लो करती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं? फ्लूइड ही कहलाती हैं। उसके बाद है फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर का नाम भी फ्लूइड डायनामिक्स है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली है क्या। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, जो कि फ्लूइड को स्टडी करती है, बट किस सेंस के अंदर? मोशन के अंदर, रुके हुए नहीं, बल्कि फ्लूइड जब मोशन के अंदर होता है तो उसकी जो फिजिक्स है वो कौन सी फिजिक्स कहलाती है? फ्लूइड डायनामिक्स कहलाती है, ठीक है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आपने फ्लूइड को स्टडी करना है, बट किस सेंस के अंदर? मोशन की सेंस के अंदर, उसको हम नाम देते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का। इसके अंदर कंजर्वेशन लॉ यूज होते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। मेन 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं फॉर एमसीक्यूज, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इसको। जस्ट 2 पॉइंट्स के नेम आपने करने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच गिव बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आपके पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सेकंड लॉन्ग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस चैप्टर में। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिव्स द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि इसी चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी कहा जाता है गाढ़ेपन को, ठीक है। इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट, ये फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। Viscosity of a fluid is the measure of its resistance to flow. It measures that how much force is required to slide one layer of the liquid over another layer. इसकी मैं सादा सी मिसाल दूंगा आपको। जैसे आपके पास हनी है, शहद है, जब आप उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर अंडेलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जब आप एक शहद थोड़ा सा लेके उसको आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर अंडेलते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर गाढ़ापन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शहद है, जो हनी है, इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड। अगर आप पानी ले रहे हैं तो पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जल्दी आप अंडेल सकते हैं। इससे ऊपर आ जाए मिल्क की बात कर लें, इससे ऊपर पेट्रोल है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उनकी विस्कोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू हनी। तो सब्सटेंस एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सब्सटेंस लाइक हनी एंड थिक तार हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो हनी है और तार है, कोल तार जिसको हम कहते हैं, या ये जो गाढ़ापन पेट्रोल वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है, इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। हनी की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। सो दे कैन नॉट फ्लो इजीली, तो ये इजीली फ्लो नहीं कर पाते। सब्सटेंस लाइक वाटर, पानी हो गया, एंड मिल्क हो गया, हैज स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, सो दे कैन फ्लो इजीली, तो ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद है इसके यूनिट्स। दी एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर -2 और साथ में क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है। इट्स डायमेंशन इज ml -1 t -1, ठीक है जी, ये इसकी डायमेंशन है। इसका ना नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक फार्मूला आएगा, उस फार्मूले से इसके ये यूनिट्स भी निकल आएंगे और ये जो डायमेंशंस लिखी गई है ये भी डायमेंशंस वहां पर आ जाएंगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस। लिक्विड्स एंड गैस हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी नॉन जीरो होती है, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज, गैसेस की भी जो विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा विस्कोसिटी भी उस हिसाब से क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है वो रैंडम होती है, बेतरतीबी मोशन होती है। कोई मॉलिक्यूल किस तरफ मूव कर रहा है? जिगजैग में मूव कर रहे होते हैं। वाइल फॉर लिक्विड डिक्रीज, जबकि लिक्विड्स के लिए जो है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। समझ आ गई बात की कि जो गैसेस की विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है, जबकि जो आपके पास लिक्विड्स होते हैं उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट मूव करते हैं ड्रैग फोर्स।
एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड के अंदर से मूव करके आ रहा है, फ्लूइड के अंदर से बह के आ रहा है, उसको जो रुकावट पेश आएगी, उसको जो रेजिस्टेंस पेश आएगी, उस रेजिस्टेंस को, उस फोर्स को हम नाम देते हैं कौन सी फोर्स का? ड्रैग फोर्स का। या नीचे एक और भी डेफिनेशन लिखी हुई है, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग थ्रू द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन। For example, when we stick out our hands out of window of a fast moving car, we feel a force opposite to our motion. वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जब हम कार के अंदर बैठे हो और कार की विंडो से अपने हाथों को बाहर निकाल लें तो हमारा जो हैंड है, हमारा जो बाजू है, वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है। कार आगे जा रही होगी, आपका हैंड पीछे की तरफ जा रहा होगा, इनके अपोजिटली मूव कर रहा होगा, तो वहां पर जो फोर्स लग रही होती है वो भी ड्रैग फोर्स होती है। उसके बाद फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा। ये जो n आपको नजर आ रहा है, n टाइप लिखा हुआ, इसको हम नाम देते हैं ईटा का, ETA, ईटा। इसके साथ R है और V है, 6 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ईटा हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, जो भी आपने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा है विस्कोसिटी, तो ये ईटा जो है ये विस्कोसिटी के कोफिशिएंट्स हैं, और R रेडियस है और V जो है वो स्पीड है, वेलोसिटी है। तो ड्रैग फोर्स जो है ना, ये F फोर्स है, ड्रैग फोर्स, ये इन 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करिए। 6 पे तो डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि कांस्टेंट है, पाई पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ये भी कांस्टेंट है, बाकी बचती है 3 चीजें, ईटा, R एंड V। V क्या चीज है? स्पीड ऑफ स्फीयर है, R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर या साइज ऑफ स्फीयर, और फिर तीसरे पॉइंट पे क्या आ रही है? विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहां से इस फार्मूले से आप ईटा की वैल्यू निकालेंगे। ईटा यहां से अगर हम निकालना चाहें तो ये जो 6 पाई R और V है, ये चारों वैल्यूज F के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगी, तो ईटा इक्वल आएगा F ओवर 6 पाई RV। इस ईटा के फार्मूले से आपने विस्कोसिटी की यूनिट्स भी निकालने हैं और विस्कोसिटी की डायमेंशंस भी निकालनी है। ये सब स्टूडेंट्स इस फार्मूले को सॉल्व करके मुझे इसकी डायमेंशंस आप लोग निकाल के सेंड करेंगे, ठीक है, डायमेंशंस एंड यूनिट्स दोनों। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट टॉपिक, स्टेट स्टोक्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। स्टोक्स लॉ क्या है और इसकी लिमिट्स क्या है? स्टोक्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स that drag force acting on a sphere of radius r moving slowly with velocity v in a fluid of viscosity eta is given as। यही जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले को, इसी को हम स्टोक्स लॉ का नाम देते हैं। इसकी ना लिमिट्स हैं कुछ, इस लॉ की, स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिट्स हैं। क्या लिमिट्स हैं? दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडी। नंबर 1 लिमिट कि ये जो लॉ है, स्टोक्स लॉ, ये जो ड्रैग फोर्स है, ये एप्लीकेबल होती है किसके ऊपर? कौन सी बॉडीज के ऊपर? स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर, ठीक है। स्फीयर एक ऐसी चीज होती है जो एक तो गोल होती है और अंदर से फिल्ड होती है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं स्फीयर का। जैसे बारिश का एक कतरा है, स्फीयर की फॉर्म में होगा, तो उसको हम, उसके ऊपर ये जो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है। फॉर हाई स्पीड्स, अगर स्पीड हाई हो जाती है, और हाँ उसने ये बात की है कि वो जो स्फेरिकल बॉडी है वो मूव कर रही है स्लोली। समझ आ रही बात की कि एक तो बॉडी स्फीयर होनी चाहिए, दूसरा वही स्फीयर बॉडी स्लोली मूव कर रही हो, तब ये जो स्टोक्स लॉ या ड्रैग फोर्स है ये उसके ऊपर लागू होती है, अदरवाइज ये उसके साथ एप्लीकेबल नहीं होती। फॉर हाई स्पीड, अगर आपकी स्पीड आपके उस लिक्विड की या उस चीज की, उस सब्सटेंस की स्पीड ज्यादा हो चुकी है, तो ड्रैग फोर्स इज नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जो ड्रैग फोर्स होती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में नहीं रहती। समझ आ गई बात की? तो जो ड्रैग फोर्स है या जो स्टोक्स लॉ है, ये दो चीजों के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 1 थिंग, सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए? स्फेरिकल में होना चाहिए, एंड वो जो स्फेरिकल बॉडी है उसकी जो मोशन है वो स्लो होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो ये जो स्टोक्स लॉ ये काम करना छोड़ देता है, ये जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती। यहाँ पर कुछ लिक्विड्स और उनकी विस्कोसिटी दी गई है। ये एयर है, इसकी विस्कोसिटी दी गई है, एसीटोन है, मेथनॉल है, बेंजीन है, वाटर है, इथेनॉल है, प्लाज्मा है और ग्लिसरीन है। इन सब की वेलोसिटीज, इन सब की जो विस्कोसिटीज की वैल्यू आपको याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।